लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस देखा। तो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस के लिए जैसा कि हमने देखा लास्ट में, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सैलरी बीपी प्लस डीए प्लस 6% कमीशन ऑन सेल्स। तो हम इस पर फॉर्मूला डालेंगे रिसीव्ड एचआरए, इसमें से हम लेस करेंगे दिस 3 आइटम्स, रिसीव्ड एचआरए, सेकंड पेड रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड 50% सैलरी इन मेट्रो सिटी और 40% सैलरी इन अदर सिटी। उन दोनों में जिस भी स्थिति में आप रहते हो, अब इन तीनों में कंपेयर कीजिए, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट को रिसीव्ड एचआरए में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको टैक्सेबल एचआरए पता चल जाएगा। इसके बाद अलाउंसेस में सेकंड जो आपको आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ तक, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक फ्री है, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट मिलेगा आपको टैक्सेबल। हॉस्टल अलाउंस ये भी आपको 300 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो हमको मिलते हैं। तो ये तो बेसिकली हुए, बाकी मैं आपको इसका बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन करनी पड़ती है हमको कुछ एक अलाउंसेस की और जो जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्टेड होता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट 5000 तक है, या फिर 20% ऑफ द बेसिक पे, और रिसीव्ड अमाउंट विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर अगर आप परिवहन कंपनी में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉय के लिए भी कि 70% ऑफ अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ, उन दोनों में से जो भी कम हो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। इसके बाद हम अलाउंसेस के बाद में हम चले जाते हैं परक्यूसिट्स में। परक्यूसिट्स दैट मीन्स अनुलाभ, ऐसी सुविधाएं जो कि आप जिनको वैल्यूएट कर सकते हैं। सारी सुविधाओं को वैल्यूएट नहीं कर सकते, ऐसी सुविधाएं जिनको आप वैल्यूएट कर लेते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ ऐसे परक्यूसिट्स हैं जो सबके लिए टैक्सेबल हैं, जैसे रेंट फ्री हाउस। उसके बाद अगर आपको रेंट फ्री लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, मूवेबल एसेट्स का आप यूज़ करते हैं, आइदर मूवेबल एसेट्स आपको ट्रांसफ़र कर दी जा रही है, आपको भोजन और नाश्ते की सुविधा दी जा रही है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो सारी के सारी आपकी टैक्सेबल है। तो हम सबसे पहले वही देखते हैं कि कौन सी फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन, आइदर रेंट फ्री हाउस अंडर सेक्शन 17(2)(1) में। ये सबसे ज़्यादा आने वाला परक्यूसिट्स है जिसको हम वैल्यूएट करते हैं। एचआरए आइदर दिस, उसमें से एक तो हम वैल्यूएट करते ही हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, और आपको फर्नीचर है अगर साथ में दिया हुआ है फर्नीचर, दैट मीन्स नॉट ओनली फर्नीचर, आपको फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी जो कुछ भी दिया हुआ है, सारी एमिनिटीज़ भी एड ऑन हो जाएंगी। तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स प्लस 10% कॉस्ट ऑफ ऑल एमिनिटीज़, आइदर अगर आपके एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके दिया है तो उसको ऐड कर दीजिए, आपकी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस आ जाएगी। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अदर एम्प्लॉय हैं, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह की पॉपुलेशन क्या है। अगर आप इस सिटी में रहते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख और उससे कम है, तो ऐसी कंडीशन में 7.5% ऑफ सैलरी, अगर आपकी आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख है, तो ऐसी कंडीशन में 10% ऑफ सैलरी, और अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है तो 50% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर सैलरी का मीनिंग है बेसिक पे, डीए, ऑल कमीशन, टैक्सेस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो सारी चीज़ों को ऐड करते हुए आप लेंगे। इसमें बेसिक पे, फिर से सुन लीजिए, बेसिक पे, डीए और डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आइदर डी पे, कमीशन,